सीरियल अनुपमा में काव्या के सपने सच होते जा रहे हैं, कम से कम लग तो ऐसा रहा है, लेकिन न जाने क्यों ऐसी फील भी आ रही है कि काव्या के सपनों पर कहीं ग्रहण ना लग जाए। वो क्या है ना कि दूल्हा भी तैयार हो गया था, दुल्हन भी तैयार है, मंडप भी सज गया है, लेकिन ऐन मौके पर दूल्हा हो जाता है गायब। पर टीका लगाकर शेरवानी में सज धज कर दूल्हा तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ पिंक कलर के लहंगे में सज धज कर काव्या भी अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ कोई है नहीं, लेकिन सजने संवरने में और मंडप सजाने में काव्या ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे ही घड़ी में 4 बजे शादी का मुहूर्त हुआ, दुल्हनिया मंडप में पहुंची तो दूल्हे राजा गायब हो गए। मुझे पता है पंडित जी, मगर मुहूर्त शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सब्र रखिए आप। वैसे अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि घड़ी के 4 बजे ने आज वनराज के 12 बजा दिए हैं। काव्या तो 4 बजे का टाइम बोल के गई है, बट वनराज के 12 बज चुके हैं, क्योंकि उसको वो धमकी दे के गई है कि शादी पे टाइम पे पहुंचना। और ये सुनते ही वनराज के वारे न्यारे हो गए और वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा है। वो इस वक्त ऐसा फील कर रहा है जैसे उसे कई 100 किलो की चेन्स में जकड़ दिया गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सिचुएशन से कैसे निकले, भागे रुके, क्या करे, कहीं छुप जाए, कुएं में कूद जाए, पानी में डूब जाए, क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ वनराज खुद ही कंफ्यूज है। अब जब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा वो चाह रहा था, तो उसे अब काव्या से शादी नहीं करनी है। 4 बजे का इंतजार एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है। वो इस समय ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में कि उसका दिल कर रहा है कि 4 आज बजे ही ना। वनराज को मंडप में ना पाकर काव्या का गुस्से में क्या हाल होगा, इसकी एक छोटी सी झलक तो आपने देख ही ली है। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि चाहे जो हो जाए, इस बार तो काव्या वनराज को अपना पति बनाकर ही रहेगी। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हो गया है खुलासा। जी हाँ, आखिरकार मालिनी को ये पता लग गया है कि वो इमली जिसे वो अपनी सौतन समझती है, वो एक्चुअली उसकी स्टेप सिस्टर भी है, यानी कि उसके और इमली के पिताजी वन एंड द सेम है। अब ऐसे में मालिनी का रुख क्या बदलेगा इमली की तरफ, यानी कि थोड़ी वो मेलो डाउन होंगी या और कठोर दिल हो जाएंगी? क्या लगता है आपको?
साथ साथ मालिनी की जिंदगी में भी अब हर कदम पर परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसके सामने आ गई है अपने पिता के अतीत की सबसे बड़ी सच्चाई। वो इमली जिसे मालिनी अपनी एक अच्छी दोस्त समझा करती थी, दरअसल वो उसकी बहन है। ये सच्चाई मालिनी के सामने आते ही उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी है। एक तरफ मालिनी है जो इस सच के बाद क्या करेगी उसे समझ नहीं आ रहा, तो वहीं दूसरी तरफ है इमली जिसने अपने पिता के सामने बैठकर अनजाने में उसका दिल दुखाया। की जिंदगी अब इन्हें किस मोड़ पर लेकर जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन इस सच्चाई के बाद इनकी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई रखने वाले ने बड़े सोच समझकर सीरियल का नाम रखा था। मतलब दे वर श्योर कि कदम कदम पर या हर 10 कदम पर ये सवाल जरूर उठेगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। और लीजिए फिर से ऐसी सिचुएशन आ गई है। आखिरकार कार्तिक और सीरत का ये रिश्ता क्या कहलाता है? दोस्ती है, प्यार है या फिर कुछ और? अब देखिए ना, सीरत को दुल्हन की तरह कार्तिक खुद अपने हाथों से ही सजाने लगे हैं। और कार्तिक, इनकी दोस्ती जो शायद लफ्जों में बयां नहीं हो सकती। अपनी दोस्त का हर कदम पर साथ देने की पूरी कोशिश कर रहा है कार्तिक। सीरत को अपने ही हाथों से सजाकर उसे फिर से दुल्हन बना रहा है कार्तिक। सीरत की हालत क्या है वो कार्तिक अच्छी तरीके से जानता है और इसीलिए कहीं ना कहीं वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि शादी से ज्यादा उसकी तबीयत जरूरी है। पर वो कहते हैं ना, सच्ची दोस्ती पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए। तो बस उसी भरोसे के साथ चल रही है सीरत। रणवीर ने हमारे घर पे गोली खाई थी तो मैं पंच खा के तो जा ही सकती हूँ। ब्याह तुम्हारा आज होके ही रहे। तबीयत और खराब हो गई। अगर बेहोश भी हो जाओ ना तो भी मारे को उठा के लेके जाना। वहाँ जा रणवीर मेरा इंतजार कर रहा। बहुत कुछ करा है उसने हमारे प्यार के वास्ते। अब हमारी बारी है उस प्यार में निभाने की। अपने रणवीर की होने के लिए सीरत इस हालात में भी कार्तिक का हाथ थामकर मंडप में पहुंच ही जाएगी। लेकिन सच कहें तो सीरत और कार्तिक की ये ट्यूनिंग देखकर कभी कभी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, जब
किसी को भिड़ना हो ना आपसे, यानी कि तकरार करनी हो, तो उसको प्यार की बातें तो समझ आती ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल नील और चाहत को ले लीजिए, इन्होंने एक दूसरे से टकराना होता है, फिर चाहे कोई भी मुद्दा हो। तभी तो इन ऑनलाइन क्लासेस के जमाने में ये दोनों पहुंच गए हैं दिया का एडमिशन कराने स्कूल में, और वहीं पर हो गई इनकी टकरार। चाहत वो दो नाम जिनकी दिन की शुरुआत से लेकर रात सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े से होती है। कहां पर बच्चों की ऑनलाइन स्टडीज का जमाना चल रहा है, वहीं पर ये दोनों पहुंच गए हैं अपनी बेटी दुआ का एडमिशन करवाने। चाहत जहां अपनी तबीयत का बहाना बना रही है, वहीं नील अपनी बाइक खराब होने का। अरे नील, कम से कम प्रिंसिपल के सामने बैठकर झूठ तो आप दोनों एक साथ बोल लीजिए। प्रिंसिपल के सामने इन दोनों के लड़ाई झगड़े से दुआ के ऊपर क्या असर होगा ये तो नहीं पता, पर हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि अपने बच्चों के लिए इन दोनों को बदलना पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। टेक्निकली देखा जाए तो कुमकुम भाग्य के हमारे अभी और प्रज्ञा भाई यहाँ पर पूछना चाहिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि एक टाइम पर तो हमारे जो अभी हैं उनकी शादियों के सिलसिले खत्म नहीं होते, तो दूसरी तरफ उनकी प्यार मोहब्बत विद प्रज्ञा एवरग्रीन है। और लीजिए अब तो अपने हाथों से कॉफी बनाकर भी ये प्रज्ञा को पिला रहे हैं। एक सिंपल सी कॉफी भी अमेजिंग सी लगती है, और प्रज्ञा के लिए भी आज कुछ ऐसा ही हुआ है। अभी ने खुद अपने हाथों से अपनी प्रज्ञा के लिए कॉफी बनाई है। बड़े ही प्यार से दिलोजान से कोशिश कर अभी ने प्रज्ञा के लिए कॉफी तो बनाई, जिसकी तारीफ प्रज्ञा ने भी की। लेकिन जब अभी ने वो कॉफी चखी तो उसका स्वाद कितना मीठा था ये देख लीजिए। आपने चाहे कॉफी कितनी भी कड़वी बनाई हो, लेकिन प्रज्ञा के लिए तो ये बहुत स्पेशल है। और सच कहें तो दर्शकों के लिए भी ये एक ट्रीट ही है, जहां बिना रोए धोए प्रज्ञा दिख रही है, वो भी आपके साथ। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। कई बार ना ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के चलते ना छोटे पर्दे पर कहानी लिखने वालों की क्रिएटिविटी पर भी लॉकडाउन हो गया है। होता है, कई बार होता है। वो क्या है ना, इंस्पिरेशन नहीं मिल रही होती कहीं से, तभी ये बड़े पर्दे से सीन टू सीन इंस्पायर होने लगे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये जो अगला सीन है ना, इसको देखकर आप भी कहेंगे कि ये सीन टोटल फिल्मी है। जी हाँ, आपकी नजरों में जरा देखिए और आप भी कहिए फिल्मी सीन इसे कहते हैं। और दर्श, इन दोनों की जिंदगी में वो खुशी आई है जिसका हर किसी को इंतजार रहता है, और वो खुशी है उनके 2 से 3 होने की। नंदिनी की ये प्रेगनेंसी
ना तो कोई सपना है, ना ही शो में कोई लीप आया है। दरअसल ये सारा ड्रामा नंदिनी ने किया है पुलिस की नाकाबंदी से बचकर अपनी फैक्ट्री में पहुंचने के लिए। आपके तेज दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। कहां से आते हैं आखिरकार आपको ऐसे आइडियाज? हॉस्पिटल का सबसे छोटा रास्ता इधर से है। जैसे कि नंदिनी और दर्श फैक्ट्री में जा रहे हैं पता लगाने के लिए कि कौन नकली मिठाइयाँ बेच रहा है हमारे नाम पे, रावल स्वीट्स के नाम पे। तो हम जा रहे होते हैं, वहाँ देखते हैं कि नाकाबंदी है और पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं कि हम नहीं जा सकते वहाँ से आगे। तो नंदिनी को आइडिया आता है कि भाई जाना तो है, हमें पहुँचना है 1 घंटे में। तो वो एक्टिंग करती है कि वो लेबर पेन में तकिया अपने डाल लेती है अपनी साड़ी के अंदर और चिल्लाती है कि ये वो कि जाने दो, मैं हॉस्पिटल जाना है, ऐसा वैसा। फिर और दर्श को भी बोलती है कि हाँ हाँ तू साथ दे दे, और ऐसे करके वो निकल जाते हैं। वैसे दर्श अपनी कंपनी के लिए मॉडल के साथ फोटो शूट कर रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई था जो मन ही मन जल रहा था। और जैसे ही मॉडल ने दर्श को खरी खोटी सुनाने की कोशिश की, नंदिनी वहाँ पर दीवार बन के खड़ी हो गई। मेरी जिंदगी का सपना है कि इतने बड़े फोटोग्राफर के साथ मैं शूटिंग करूं, लेकिन यही दिल पकड़ के बैठे थे कि इसका इतना बड़ा नाम है, खास नाम है। वेल, बातों ही बातों में नंदिनी ने ये भी कह दिया कि वो मॉडल बनने के लिए तैयार है। सर आप इन्हें छोड़िए, आप मेरे साथ शूटिंग करिए। मैं ये कपड़े पहन के अभी आती हूँ और आप शूटिंग शुरू करते हैं। ओह, नंदिनी मॉडल बनेगी, नंदिनी माधुरी दीक्षित बनेगी वैसा टाइप सवाल है। वो तो देखना पड़ेगा अभी आपको। अभी तो फिलहाल चल रहा है कि वो मॉडल है वहाँ पर खड़ी हुई, तो मुझे भी थोड़ी इनसिक्योरिटी हो रही है कि यार ऐसे वैसे। तो देखते हैं अभी मैं मॉडलिंग करूँगी कि नहीं करूँगी रावल स्वीट्स के लिए। नंदिनी, आपको इन कपड़ों में मॉडलिंग करते हुए देखने का इंतजार तो हमें भी रहेगा। अब बस उम्मीद है कि वो दिन जल्दी आए। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हमारे जो एंटरटेनमेंट वॉरियर्स हैं ना, आपको कुछ लम्हे मिल सके मुस्कुराने के लिए, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर से दूर शूटिंग कर रहे हैं। यकीन मानिए, कहना आसान लगता है कि ऐसी क्या बड़ी बात है, लेकिन अपने परिवार से दूर, और वो भी ऐसे वक्त में जब आप चाहते हैं कि आप अपने प्रियजनों के पास रहें, दूर रहना आसान नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद वो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं। अब सीरियल ये है चाहते की बात करते हैं। अब घर से दूर हैं सभी लोग, घर का खाना भी मिस कर रहे हैं, लेकिन इस बात में खुश हैं कि कम से कम अपने इस बायो बबल में कम से कम ये सीरियल के परिवार के जो सदस्य हैं वो साथ साथ मिलकर 2 वक्त की रोटी तो खा सकते हैं। तो हमारा ब्रेक हो गया फाइनली, और ये हमारा लंच टाइम है और हम वेट ही नहीं कर पा रहे खाना खाने के लिए। ये फाइनली अनहेल्दी वही तो बोल रही हूँ। ये दोनों मोमोज खा रहे हैं और ये सैलड खा रही है, मैं सब्वे खा रही हूँ। सब्वे होता वैसे हेल्दी जंक फूड है, पूरा तो हेल्दी होता नहीं है, फिर भी मैं एक्चुअली मुंबई में भी ऐसे ही खाना खाती हूँ, तो ज़्यादा सच मिस नहीं कर रही हूँ मैं। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन हियर एंड ऑसम। मैं अपने हाथ के खाने की मिस कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ डिसेंट कुक और यहाँ पे मौका नहीं मिलता। तो हाँ, बट कोई नहीं, मैं ट्राई कर लेती हूँ अलग अलग चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें इसका तो ऑफ कोर्स मज़ा आ रहा है कि हम सब साथ में मिलके खा रहे हैं। इनफैक्ट इतनी वैरायटियाँ हैं, वो कुछ मंगा रहे हैं, ये कुछ मंगा रहे हैं, तो हम अब ये तो नॉनवेज है बट मैं उसमें से मैं बाइट लूँगी, मैं इसके इसमें बाइट लूँगी। सो मिल बांट के खाना इज़ नाइस।
मेरे लिए चीज। चीज़ कैसेडियाज बहुत पसंद है मेरे को। कैसेडिया कैसा दिया? बस 2 रुपए किलो 2 रुपए। ऐसे दिया। कैसेडिया पसंद है, पास्ता पसंद है, सबवे भी पसंद है, वही खाया मैंने। I like kebabs. तो तेरे लिए chicken- तो ऐसे सब कुछ होना चाहिए, इतनी डाइटिंग करती है ये बंदी। हाँ मैं बहुत डाइटिंग करती हूँ, लेकिन आई डोंट ईट कार्ब्स बट आई डू ईट लॉट ऑफ नॉन वेज एंड फिश। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो पानी पूरी जो खिला दो मुझे, मम्मी को पसंद नहीं आएगी फिर भी मुझे पसंद आएगी। मुझे चाइनीज़, मुझे सुबह शाम रोज़ 365 डेज चाइनीज़ खिलाओ, मैं खुशी खुशी चाइनीज़ खा सकती हूँ। सो रैपिंग अप, इट वाज अमेजिंग फन, बहुत मज़ा आया सबके साथ बैठ। आया खा के, जो 100 सालों से खाना नहीं खाया था वो आज खा के बहुत मज़ा आया। लिस्ट में अब मैंने बोला ना, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हेल्दी खाना खाते हैं, कुछ अनहेल्दी खाते हैं, इसीलिए हेल्दी खाने के लिए ज़्यादा कुछ वैरायटी है नहीं। भाई मैं 2 डिशेस खाऊंगी, एक है वेज शाकुती, मतलब वेज में बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, एक है शाकुती और दूसरा है विंडालू। विंडालू इज़ एक्चुअली नॉन वेज, पॉर्क विंडालू होता है, बट मैं शेफ़ को बोल के मैंने उसमें वेजिटेबल्स डलवा के बनवाया था। तो ये दोनों मेरे फेवरेट गोइंग डिशेज हैं, शाकुती एंड विंडालू, विच आई हैव ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन मैं मंगाती हूँ, या तो शाकुती मंगाती हूँ या विंडालू। ये औरत इतना स्पाइसी खाना खाती है ना। मैंने एक दिन ट्राई किया इनकी प्लेट से एक बाइट लेने के लिए, उसके बाद मेरी आंखों कानों और जहाँ से भी पानी आ सकता था वहाँ से पानी आया। तो ये औरत, वो जो विंडालू जो ये बोल रही है ना, वो उसको वैसा हल्के में मत लेना, वो इतना स्पाइसी है कि रोडीज का वो टास्क हो सकता है उसमें। थैंक यू। थैंक यू। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।